पे मैं किसी के पास बैठता था तो लोग उस चीज़ को लेके बहुत अलग से रहते थे कि शायद ये एलर्जी हमको भी ना हो जाए। मुझसे जैसे दूर दूर रहना, मुझसे बात नहीं करना और बहुत सारी बातें वो कहते थे कि ये एलर्जी कभी हमको भी ना हो जाए। और यहाँ तक कि मैंने अपने फेस पे और अपने बॉडी पे तेजाब भी उस चीज़ को जलाने, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ना मैंने तेजाब भी उसके ऊपर लगाया, मिर्च भी उसके ऊपर लगाई, जो लाल मिर्च होती है ना वो मिर्च भी मैंने उसके ऊपर लगाई, नमक भी मैंने उसके ऊपर लगाया कि वो एलर्जी ठीक हो जाए। और उस चीज़ से क्या होता था कि मेरी जो एक स्किन थी वो बहुत ज़्यादा जल जाती, फफोले पड़ जाते उस पर ना, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती मेरी। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अपनी गवाही देने जा रहा हूँ कि प्रभु ने कैसे मुझे 10 साल की स्किन एलर्जी से आज़ाद किया। आज से 10 साल पहले मुझे स्किन एलर्जी हुई। जैसे मेरे को पहले दाने हुए, फिर उन दानों को जब मैं खुजाता था पानी सा निकलने लगता था, और उस पानी को निकलने से ना जहाँ भी, जैसे मैंने कपड़ा कोई पहना, वो कपड़ा पहना फिर मैंने वो उतार दिया, फिर वो दोबारा से पहना, ऐसे मतलब कपड़े से और ज़्यादा पूरी बॉडी पे वो स्किन एलर्जी जो फैलना स्टार्ट हो गई। मेरे पैरों पे हो गई, मेरे हाथ पे आ गई, यहाँ तक कि मेरे गर्दन पे, मेरे मुंह पे भी वो एलर्जी होना स्टार्ट होगी। उससे आज़ाद होने के लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, और डॉक्टरों को जब मैं दिखाता था तो डॉक्टर बोलते थे कि आप ये दवाई खाओ, ये इंजेक्शन लगवाओ और ठीक हो जाओगे। मैं उनकी दवाई 400 500 यहाँ तक 1000 रुपए की मैं दवाई लेके आता और इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन उससे भी मेरे काफ़ी दिन में वो दवाई खाता था, जब तक वो एलर्जी मेरी ठीक हो जाती। लेकिन जैसे ही दवाई बंद करता वैसे ही वो दोबारा से फिर हो जाती। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो एलर्जी भी मेरी बढ़ती गई। गर्मियों में जब काम पे जाता मेरे कपड़े भीग जाते पसीने से, तो मुझे बहुत दिक्कत होती, वो कपड़े उस पर चिपक जाते, मेरे को दिक्कत भी होती और फिर खुजली भी होती और दर्द भी होता। उसे जब मैं खुजाता दर्द भी होता, खून भी निकलने लगते थे उसमें ना। मेडिकल स्टोर से भी मैं जाके ट्यूब लेके आता, कभी 150 रुपए का, कभी 200 रुपए का, और उनको लगाता। मैं 2 3 ट्यूब मैं अपने घर पे रखता। वो बोलते कि आपको ये साबुन नहीं लगाना, वो साबुन नहीं लगाना। मैंने साबुन भी लगाना बंद कर दिया, और मैं जब नहाता था तो शैम्पू से नहाता था मैं, और साबुन भी नहीं मैंने लगाया कोई भी, और फिर भी वो एलर्जी मेरी गई नहीं। जैसे मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो डॉक्टर मेरे को बोलते थे कि आप दूसरों के आपको कपड़े नहीं पहनने, और मतलब ये बीमारी फैलती है, जैसे ना कपड़ों को पहनने से, दूसरे के कपड़ों को पहनने से भी फैलती है। तो मेरे को मना करते थे कि वो कपड़े आपको नहीं डालने, कह रहे कि आपको किसी के जो कपड़े नहीं पहनने, अपने ही कपड़े पहनने, अपने ही कपड़े यूज करने। और जैसे नहाते समय भी टॉवल से आप जैसे भी शरीर पहुंचते हो उसको भी मतलब दूसरा कोई यूज ना करे। बहुत सारे डॉक्टर भी मैंने चेंज किए मैंने ना, और इस बीमारी में मेरे काफी पैसे जो है खर्च हो गए। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता था तो वो कहते थे आप, बहुत सारी जो मतलब परहेज वो बताते थे कि आपको ऐसा करना है, मैं वैसा भी करता था, लेकिन उससे भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। जैसे मैं काम पे बाहर जाता था कहीं पे भी, तो वहीं पे खारिज करने लग जाता, खुजाने लग जाता, तो मेरे को बहुत शर्म आती कि, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं उस चीज़ को लेकर शर्मिंदा था कि मैं कहीं पे भी खुजली करने लग जाता हूँ, कहीं पे भी खुजाने लग जाता हूँ, कहीं पे भी मेरे टांगों पे, मेरी जांघों पे, और मतलब कमर पे, मेरी बाजुओं पे, यहाँ तक कि मेरे मुंह पे भी वो एलर्जी होना स्टार्ट हो गई थी, मेरे फेस पे भी वो एलर्जी होगी, और वहाँ पे भी मैं खारिज करता था। काफ़ी मैंने ट्यूब लगाए, और मतलब उसकी वजह से मेरा पहले काफ़ी धब्बे पड़ गए मेरे मुंह पे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरा मुंह भी पहले खराब हो चुका था उसकी वजह से, एलर्जी की वजह से। जब मैं खुजाता था तो खुजाते खुजाते खून भी निकलने लगता था, और मतलब जख्म सा बन जाता था काफ़ी, और काफ़ी उसमें खुजली होती थी, खून निकलता था लेकिन फिर भी मैं उसको खुजाता था। काफ़ी जलन होती थी उस जी, वो धब्बे काफ़ी बढ़ जाते थे खुजाते खुजाते, जहाँ तक उसका पानी सा निकलता वो वहाँ तक ही हो जाते थे, फैल जाते वो। और मतलब ऐसे मेरे सारे, जहाँ भी मैंने वहाँ से खुजा के हाथ लगा लिए दूसरी जगह, तो वहाँ पे भी मेरे वो एलर्जी हो जाती थी। फिर ये खुजाते खुजाते ना बहुत लाल सा पड़ जाता था वो। जैसे मैं किसी के पास बैठता था तो वो भी कहते थे कि आपके ये एलर्जी हो रही है, मुंह पे भी हो रही है, कि ये फैलती है हाथ लगाने से, और मतलब आप उसे खुजाओगे फिर दूसरी जगह हाथ लगाओगे अपनी बॉडी पे तो वहाँ भी ये एलर्जी हो जाएगी। तो मतलब बहुत सारी बातें करते थे लोग, और ट्यूब बताते थे कि आप ये ट्यूब लगा लो, ये ले लो, आप ये दवाई ले लो, ये आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से दवाई ले लो। मैं जहाँ जो भी बताता था वहाँ पे मैं जाता था,
या फिर कई बार मैं दूसरों से टूप लिखवा के ले जाता था और स्टोर पे जाता था और वहाँ से वो टूप लेके आता था, चाहे वो कितनी भी क्यों ना महंगी हो, मैं उसको लेके आता था और उसको लगाता था। जो स्टोर वाले वो मेरे को साबुन भी देते थे कि आपको इसी से नहाना है और इसी को यूज करना है और दूसरा कोई साबुन आपको नहीं लगाना है। जैसे मैं किसी के पास बैठता था तो लोग उस चीज़ को लेके बहुत अलग से रहते थे कि शायद ये एलर्जी हमको भी ना हो जाए, मुझसे जैसे दूर दूर रहना, मुझसे बात नहीं करना और बहुत सारी बातें वो कहते थे कि ये एलर्जी कभी हमको भी ना हो जाए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी अपने अंदर महसूस होती थी उस चीज़ को लेके। सोचता था कि ये एलर्जी मेरे मुंह पे भी हो चुकी है, पूरे शरीर पे हो चुकी है, कैसे ये ठीक होगी, कैसे क्या होगा। मैं बहुत मतलब उस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में और बहुत ही सोचता था उस चीज़ को लेके ना, बहुत परेशान हो चुका था मैं इस चीज़ को लेके। जैसे जैसे टाइम निकलता गया वो समस्या मेरी बढ़ती गई। वो एलर्जी मेरी बहुत ही पुरानी होती गई। हम गांव में रहते हैं यूपी में, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग और ना बताते हैं कि आप नीम के पत्ते लगाओ, और यहाँ तक कि मैंने अपने फेस पे और अपने बॉडी पे तेजाब भी उस चीज़ को जलाने, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ना मैंने तेजाब भी उसके ऊपर लगाया, मिर्च भी उसके ऊपर लगाई, जो लाल मिर्च होती है ना वो मिर्च भी मैंने उसके ऊपर लगाई, नमक भी मैंने उसके ऊपर लगाया कि वो एलर्जी ठीक हो जाए। और जैसे लहसुन होता है उसको भी मैंने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी जो घरेलू उपाय जैसे जैसे लोग बताते थे वो मैंने किया। उस चीज़ से क्या होता था कि मेरी जो एक स्किन थी वो बहुत ज़्यादा जल जाती, फफोले पड़ जाते उस पर ना, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती मेरी। बहुत दर्दनाक होता था, बहुत दर्द होता था उस चीज़ को लेके। लेकिन कैसे क्या करूँ, मैं सोचता था मैं कैसे क्या करूँ कि मेरी ये एलर्जी ठीक हो जाए। ठीक ही नहीं हो पा रही थी, वो बिल्कुल बढ़ती ही जा रही थी, दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी वो एलर्जी ना। किसी से भी पूछता था वो कुछ ना कुछ उपाय बताता था, मैं उसको करता था, लेकिन वो एलर्जी मेरी कभी ठीक नहीं हुई, बढ़ती जा रही। यूपी से चंडीगढ़ आया, यहाँ पे रहने लगा। चंडीगढ़ में ना काफ़ी टाइम पंचकुले में रहने लगा। तो मैं यहाँ पे भी जब मैं काम पे जाता था तो वही स्किन एलर्जी जो खुजली में करता था वो गांव में करता था, वो भी फिर मेरे यहाँ पे भी मैं जहाँ भी काम पे जाता था खुजली करने लगता था मैं ना। उसके कारण मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी उस चीज़ को लेके ना। और मैं जब यहाँ पे पंचकुले में रहने लगा, जो भी मैं कमाता था उसका काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब हिस्सा जो है मेरी उसी चीज़ को लेके ख़त्म हो जाता था, कि मेरी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा एक उसमें चला जाता था, दवाइयों में भी ख़त्म हो जाता था। रूम का किराया भी नहीं दे पाना, या फिर घर पे राशन भी टाइम से नहीं आना, मैं काम पे भी नहीं जा पाता उस चीज़ को लेके ना, खुजली के कारण और उस एलर्जी के कारण। कई बारी मैं खुजाते वहाँ पे वो दाने मोटे मोटे से हो जाते, मतलब बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, और उस चीज़ को लेके मैं काम पे भी जाना बंद हो गया था। उस चीज़ को लेके काफ़ी दिक्कत आने लगी मेरे परिवार में, पैसे की बहुत दिक्कत आने लगी, और बहुत ही अकेला था मैं और कमाने वाला अपने परिवार में। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आने लगी उस चीज़ को लेके ना, कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, कहाँ से ठीक होऊंगा। जब मैं चंडीगढ़ में आया तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को यहाँ पे दिखाया, दवाइयाँ मैंने खाई, लेके भी आया मैं बहुत सारे स्टोर से, मैं टूप लेके आया, जो भी जहाँ से भी बताता मैं वहाँ से वो टूप लेके आता, चाहे वो 200 का हो, 300 रुपये का हो, या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मैंने खाई, बहुत सारी दवाइयाँ मैंने लगाई। लेकिन उनसे भी जब तक मैं उन्हें इस्तेमाल करता वो एलर्जी ठीक रहती, लेकिन बंद करते ही वो एलर्जी दोबारा से हो जाती। और मुझे लगता गया कि शायद अब ये एलर्जी जाएगी नहीं, ये रेगुलर मेरी बॉडी में ये एलर्जी रहेगी और ये कभी ठीक ही नहीं होगी। मैंने आस छोड़ दी थी कि मैं इस एलर्जी से कभी आज़ाद हो पाऊंगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एलर्जी से आज़ाद हो पाऊंगा कभी भी ना। 10 साल से मैं रेगुलर दवाई खा रहा हूँ मैं ना। मेरे को प्रभु के बारे में बताया किसी ने, तो चर्च गया मैं, तो वहाँ पे मैं जब गवाहियाँ सुनता था तो मैं सोचता था कि प्रभु यहाँ कोई तो है जो ऐसे बड़े बड़े काम करता। मेरे अंदर विश्वास आने स्टार्ट हो गया, मैं विश्वास करने लगा कि मैं भी इस चीज़ से आज़ाद होऊंगा, मैं भी अपनी एलर्जी से आज़ाद होऊंगा। मुझे विश्वास होने स्टार्ट हो गया उनकी गवाहियों को सुन के ना, कि प्रभु मुझे भी आज़ाद करेगा। रेगुलर में संगति में बना रहा, प्रार्थना चल रही, पास्टर आशीष जी आए वहाँ पे और वो प्रेयर करने लगे। मैं भी दिल से आंखें बंद करके प्रेयर कर रहा था, और जब मैं प्रेयर कर रहा था तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपकी एलर्जी जा रही है। तो मुझे एकदम मैं अंदर से हिल गया और मुझे विश्वास हुआ कि ये मेरे लिए बोला है। जिन भाइयों को एलर्जी है, चमड़ी का रोग है, स्किन एलर्जी है, चंगाई वाले दूध आपको चंगाई दे रहे हैं राइट नाउ यीशु के नाम से। और आप एलर्जी से आज़ाद होने जा रहे हो, तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया, पकड़ लिया कि आज मैं आज़ाद हो जाऊंगा।
वहाँ से घर पे आया और मैंने वो चेक किया, जो मेरे जब मैं गया था चर्च में तो वो मेरी एलर्जी काफी खुजली थी और मतलब काफी ऊपर दाने से दिख रहे थे काफी और जब मैं घर पे आया तो वो गायब हो चुके थे, पूरी तरीके से वो गायब हो चुके थे, ना कोई खुजली ना कोई दाने। और मैं उसी टाइम से मैं एकदम आज़ाद हो गया और मुझे अब कोई खुजली नहीं, कोई एलर्जी नहीं, ना कोई खारिज करता हूँ, ना कोई भी दिक्कत मुझे अब नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ और एकदम आज़ाद हो गया। अब मैं काम पे जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं पे भी मैं जाता हूँ काम पे, मैं अच्छे से कपड़े पहन सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ना मेरे कोई कपड़े चिपकते, ना कोई मुझे खारिज होती। मैं एकदम अच्छे से कपड़े भी पहन सकता हूँ। पहले जब मैं तला हुआ कोई खाना खाता था उससे मुझे समस्या बढ़ जाती थी, मीठा खाने से बढ़ जाती, कभी साबुन लगाने से बढ़ जाती, लेकिन अब मैं सारी चीज़ें करता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। मुझे 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, मैं एकदम आज़ाद हूँ। इसी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे प्रभु ने आज़ाद किया। सभी भाई बहनों को जय मसीह।